स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आरबीआई ने एक बार फिर दरों में 0.25% की कटौती की है। पॉलिसी के बाद आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने गवर्नर संजय मल्होत्रा से सवाल पूछे। आइए देखते हैं। पहले तो बधाई सर, आप एक साल पूरा कर रहे हैं। 125 बेसिस पॉइंट की हमने कटौती देखी और आम लोगों को उम्मीद होगी कि आगे भी ये जारी रहेगी। सर मेरा सवाल है सर, 81 बॉन्ड से जुड़ा हुआ सवाल। डिपॉजिटर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे और लेंडर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम होते रहेंगे। यस सर, होना चाहिए, एफिशिएंसीज बढ़नी चाहिए बैंक्स की भी निश्चित रूप से। यस सर, मेरा सवाल सर 81 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इन दिनों काफी चर्चा में 81 बॉन्ड, कई सारी सरकारी बैंक के 81 बॉन्ड से पैसा जुड़ा रही है और कई सारे निवेशक सामने आए हैं हमने जिन्होंने शिकायत की है कि एक मामले में उनका पैसा शून्य हो गया। और सर वहां पर हमने देखा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा भी आरबीआई को एक पत्र लिखा गया था। आईआरडीए के चीफ ने कहा कि ये इस फैसले से जो इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का जो काफी नुकसान हुआ है और उसमें आम लोगों का पैसा था, तो उस पे सर आरबीआई का क्या कहना है? और जो आम निवेशक है उन्होंने कई बार कहा है कि मिस सेलिंग की वजह से हमारा जो पूरी जिंदगी भर की पूंजी थी वो शून्य हो गई और ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। और आरबीआई ने भी कहा था कि हम कुछ गाइडलाइंस लेके आएंगे 81 बॉन्ड से जुड़ी हुई रिटेल निवेशकों के लिए। और सर जब मिस सेलिंग होती है बैंकों के जरिए और 81 बॉन्ड के अलावा हम दूसरी चीजें भी देखें तो बैंकों के जरिए जो क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, बंडल्ड प्रोडक्ट जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो बाकी विश्व भर के करीब 38-40 देश है वहां पर रेगुलेटेड है या फिर बैन है। तो क्या आपको लगता है आरबीआई को कि इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे जो मिस सेलिंग एक बड़ी चिंता है जिसपे सर आप भी काफी आपने भी अपनी राय दी है, वित्त मंत्री ने भी उस पर चिंता जताई है, तो उसको आम लोगों को भरोसा दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए 81 बॉन्ड का जहां तक प्रश्न है वो मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उसके ऊपर में अब जब मामला विचाराधीन है तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन मिस सेलिंग निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा है, पुनः मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को, बैंक्स को ये निर्देश हैं और सुपरविजन में भी जब वो जाते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है, ऑडिट किया जाता है कि क्या जो भी हमने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं मिस सेलिंग के बारे में, जो वर्जित हमने किया है कि मिस सेलिंग में यदि बंडलिंग जैसे आपने कहा तो उस प्रकार की कोई कार्रवाई, उस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए।